चलिए गाइस, लेक्चर को शुरू करते हैं। और हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर जितना भी डेरिवेशंस है, ठीक है, उसमें गॉस लॉ से पहले आने वाले जितने डेरिवेशंस है उन सब डेरिवेशंस को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। और एक डेरिवेशन है जिसमें इंटीग्रेशन का यूज है, ठीक है, तो उस डेरिवेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो वो डेरिवेशन बस हम यहाँ पर नहीं करेंगे। बाकी जितना डेरिवेशन है जिसमें इंटीग्रेशन का यूज नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट का जरूरत है, वो सारे डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो डेरिवेशन है वो मतलब यहाँ पर रेगुलरली 3 डेरिवेशंस जो अभी मैं आपको समझाऊंगा वो सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने की जरूरत है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक, इन दोनों चार्जेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों चार्जेस को r डिस्टेंस से सेपरेट करने के बाद या फिर इन दोनों चार्जेस को इस पॉइंट को डिवाइड करके L और L डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे तो ये कितना होगा? 2L, ठीक। तो अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को 2L डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल्स टू होता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। सवाल ये है कि यहां पर P का मतलब क्या है? तो P का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल। P स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऊपर वेक्टर लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कभी कभी इसका SI यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है, SI यूनिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का SI यूनिट होता है कूलम मीटर, ठीक है। कहां से आया? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट मतलब लेंथ का यूनिट मीटर। तो इसीलिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कूलम मीटर, ठीक। अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज करके अगला 2 डेरिवेशन हो जाएगा। उसके बाद के डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा टॉर्क पता करना पड़ेगा कि टॉर्क क्या होता है। देखिए, नेक्स्ट हम लोग जो डेरिवेशन अभी पढ़ेंगे वो किस पे होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड होगा। देखिए, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के हम लोग एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक। दोनों को हम लोग कितना डिस्टेंस? 2L डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। अब एक्सियल पॉइंट पे निकालने का मतलब यह है कि इसके एक्सिस पे, ठीक है, तो एक्सिस पे तो यहां पर एक पॉइंट हम लोग P कंसीडर कर लेते हैं। अब आपको पता ही है कि एक नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर बनता है? उसके टुवर्ड्स, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके अवे, ठीक। तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पॉजिटिव, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इस चार्ज को B, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर बनेगा? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इससे इसके टुवर्ड्स। तो ये लीजिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A। EA का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A, क्योंकि इस चार्ज को हम लोग यहाँ A कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? EA, ठीक। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से तो अवे बनेगा, तो इस P पॉइंट से अवे EB, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज के से बना EB। अब दोनों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक। और हम लोग को बोला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो क्या हो जाता है? सब्सट्रैक्ट हो जाता है।
तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है, ये माइंड कीजिएगा कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब यहां पर बी क्यों लिखा गया है, ए क्यों नहीं? क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये चार्ज इतना दूर में है तो ये ई का वैल्यू कम हो जाएगा। ये इस चार्ज की वजह से बना है और ये दूर में है तो इसीलिए ये इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो कम वाले को बाद में और जिसका वैल्यू ज्यादा है उसको पहले। इस बी चार्ज का वैल्यू बड़ा है इसीलिए इसको यहाँ पर पहले लिख रहे हैं ताकि हमको जो आंसर मिले, एक्सप्रेशन मिले इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो पॉजिटिव मिले। क्योंकि अगर हम बड़े में से छोटा को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसीलिए इसको पहले रखा गया है, ठीक है। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जब एक अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट हम लोग बी निकालेंगे। बी पॉइंट मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ठीक है। ये तो इस चार्ज से ये पी पॉइंट कितना दूर है इसको कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कुछ डिस्टेंस। ये तो क्या है, ये डिस्टेंस एल है और ये एल है, तब यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 है, ठीक है। अब इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इस पॉइंट को। तो ओरिजिन से मतलब यहाँ पर से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से ओरिजिन से लेके इस पी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग आर कंसिडर कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब इसको यूज होगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी निकालते हैं, मतलब इसके वजह से। तो ये चार्ज बी है तो ये पॉइंट पी से कितना दूर है वो डिस्टेंस लेना है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकालने के लिए। क्या करेंगे, तो आर यहां पर क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर के चार्ज क्यू है और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस क्या है यहां पर, तो इस पी पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस लेना है। तो कैसे ये वाला निकालेंगे, क्या करेंगे, इस पूरे आर डिस्टेंस में से ये एल डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब इस वाले में से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, आर, इस आर में से आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दैट विल गिव अस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक। माइनस ये के लिए, ये वाले के लिए, ये वाले के लिए क्या करेंगे, इस आर को और अगर इस एल को हम लोग प्लस कर देंगे तो इस ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां क्या हो, यहां डिस्टेंस लिखना है। देखिए यहां आर स्क्वायर है तो आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो यहां पर हमको क्या लिखना है, डिस्टेंस। तो यहां पर इस चार्ज का इस पी पॉइंट से कितना डिस्टेंस था, तो आर प्लस ये एल, तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? चलिए तो इतना हो गया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, तो इसमें कॉमन क्या है, के क्यू, ये कॉमन है दोनों में। यहाँ क्या बचेगा फिर, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया, तो कॉपी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। फाइनली जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू, क्या आया, के क्यू हम लोग कॉमन ले लिए थे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको होल स्क्वायर को हम लोग खोलते हैं, ठीक है। तो उसको खोलेंगे तो क्या होगा, के क्यू, अब ये एलसीएम यहाँ हो जाएगा। तो एलसीएम होने के बाद यहाँ होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा तो इसको बाद खोल लेना है एलसीएम के बाद। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये इसको खोल रहे हैं, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आर एल माइनस, अब ये नेगेटिव साइन है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2RL, ठीक, ये आ गया। अब देखिए ये R और R कैंसिल, L
और एल कैंसिल, तो क्या बचा 2RL प्लस 2RL। ठीक है, चलिए 2RL प्लस 2RL। ठीक, यहां बचेगा KQ बाई 2RL प्लस 2RL। ठीक, डिवाइडेड बाई 2RL 4RL हो जाएगा और यहाँ क्या RL हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आया था, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर को हम लोग जब खोलेंगे तो वही a माइनस बी और a प्लस बी। या एक चीज यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। और फाइनली सही है, R स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली क्या आया, EP इज इक्वल्स टू, यहां होगा 4RL। पिछले वाले कैलकुलेशन के हिसाब से देखिएगा कितना होगा, 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ऐसा आया था। देखिए यहां पर हुआ क्या ना, देखिए सबसे पहले समझिए इसको। R स्क्वायर ऐसा था, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था यहाँ पर कि R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सीन था। तो ये R इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 4RL है, ये R इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर और ये माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस। ठीक है, और ये L इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ सीन होगा। ठीक, लिख लीजिए। इसके आगे देखिए क्या होगा, इसी स्टेप को फर्दर यहाँ लिखते हैं। चलिए देखिए, इसी स्टेप में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को कैसे, 2 इंटू 2R। अच्छा, यहाँ R और L। ठीक है, और यहाँ Q छूट गया है। ठीक है, Q यहाँ बाहर था, कांस्टेंट था, वो छूट गया है। एक मिनट, यहाँ पर ये ऐसे आया था एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू KQ और 4RL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आया था। ठीक है, अब इस K को यहीं रख देंगे। ठीक, और इस Q को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4QR और L डिवाइडेड बाई, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको अगर इसमें अगर इसको देखें हम लोग ये वाले को, तो यहाँ R का बहुत बड़ा है और L एकदम छोटा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि R इज मच मच ग्रेटर देन L। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग L को इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर इसमें L को इग्नोर कर देंगे क्योंकि L बहुत छोटा है R से। ठीक है, और यहाँ नीचे में क्या था, नीचे में यहाँ R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, तो एल स्क्वायर को इग्नोर कर दिए, तो एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली क्या आएगा, K इंटू 2QL और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई R का पावर 4।
ठीक है। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन यहां पर आना चाहिए, ठीक है, वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू K इंटू P डिवाइडेड बाई R क्यूब, ठीक है। यहाँ R एक था उससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस K को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P को P रहने देंगे, ठीक है, और R क्यूब ऐसे ही कैसे, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, 2 वहाँ पर एक्स्ट्रा में था एक, आप लोग देखिएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक field at an इक्विटोरियल मतलब बीचों बीच, इक्विटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इक्विटोरियल पॉइंट मतलब बीचों बीच, ठीक। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए क्या इसमें होगा कि यहां पर हम 2 चार्जेस लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर लेते हैं, एक होता है यहां पर, एक लेते हैं यहां पर डाइपोल नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव डाइपोल, ठीक है, -q, ठीक, और एक यहां पर लेते हैं +q, ठीक है। दोनों को L.L मतलब डुअल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है बीचों बीच, तो ये लीजिए बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच इसको यहां पर निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को चलिए हम लोग P कंसीडर कर लेते हैं, ठीक, और इसको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल यहां पर बना देते हैं, ठीक है, ये लीजिए। अब इस नेगेटिव चार्ज को अगर हम लोग A बोल दें, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को B, ठीक, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसके टुवर्ड्स इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके अवे, ठीक है, इधर। तो दोनों के बीच एंगल बन जा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस B चार्ज की वजह से, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B, और इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A, ठीक है। A चार्ज की वजह से और यहाँ पर B चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल बन रहा है यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ पर थीटा, ये थीटा, थीटा 2 थीटा, और दोनों के बीच में आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट निकल जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, ठीक। तो जैसे यहाँ पर EB है और ये क्या है, EA, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक कंपोनेंट EB का होगा और एक कंपोनेंट EA का होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो EA का कंपोनेंट अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इधर एक निकलेगा, इस तरफ जो कंपोनेंट निकलेगा वो होगा EA साइन थीटा, ठीक, और इस डायरेक्शन में एक EA का ही कंपोनेंट होगा EA कॉस थीटा, ठीक है, EA कॉस थीटा, ठीक, और EB का भी इधर एक कंपोनेंट टूटेगा, वो होगा EB कॉस थीटा, और एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा EB कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा और साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट है इसीलिए, और ये EB और EA दोनों का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है इसीलिए ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, EA cos थीटा
प्लस EB बिकॉज क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसीलिए ऐड हो गया, बाकी साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों क्या था अपोजिट, इसीलिए कैंसिल हो गया। अब आप खुद सोचिए कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, और दोनों चार्ज भी क्या है नेगेटिव पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है चार्ज का साइन से, दोनों तो चार्ज है, क्यू चार्ज, दोनों 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, ठीक है, ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम। तो अगर हम लोग EA इज इक्वल्स टू EB इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब यहाँ पर डिस्टेंस लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो देखिए अगर हम लोग इसको इस वाले को ये ट्रायंगल ये इसको हम लोग R कंसीडर कर लें, ठीक है, और ये कितना है L, यहाँ पर कितना एंगल बन रहा होगा यहाँ 90, यहाँ 90, तो आप अगर हाइपोटेन्यूस निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के L और ये R से, तो यहाँ कितना लिख लेगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ भी कितना लिख लेगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा डिस्टेंस क्या आएगा दोनों का L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब सवाल ये है कि यहाँ पर रूट कहाँ गया, तो रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये EB इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, चलिए EA लिख देते हैं, ये cos थीटा प्लस EA cos थीटा, क्योंकि दोनों इक्वल है EA और EB, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2EA cos थीटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना आया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा। अब cos थीटा देखिए कितने यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा का मतलब क्या होता है, देखिए cos थीटा का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए cos थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस कितना है ट्रायंगल का, अगर यहाँ 90 डिग्री है तो उस हिसाब से बेस ये हो जाएगा बेस बाय ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये वाला था, ये वाला था, कितना है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पुट कीजिए cos थीटा क्या था L बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा QL बाई ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर इसका पावर 3/2 ऐड होता है ना पावर, यहाँ हाफ और वन कितना होगा हाफ और 1/2 प्लस हाफ और 1, ठीक है, कितना होगा 3/2, ठीक है 3/2, ठीक है, यही एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप 2 इंटू Q इंटू 2L, मतलब हम क्या बोल रहे हैं देखिए समझिए, एक्सप्रेशन जो आया है वो ये आया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू आया है K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ नीचे में क्या आया था L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। ऊपर में आया था Q इंटू 2L, तो उसको हम लोग P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप खुद सोचिए कि नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर ऊपर वाला ये वाला कैंसिल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए हम लोग फाइनली जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा रहे हैं, P/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अब माइनस साइन क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक
field and electric dipole are opposite. दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। चलिए, ये फाइनली हो गया दूसरा डेरिवेशन, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा नहीं माइक थोड़ा अच्छा आएगा तब मजा आएगा और पढ़ाने में। देखिए, अब सीन कुछ ऐसा है कि जो इसके बाद वाला डेरिवेशन है उसको समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है टॉर्क experienced by an electric dipole placed in uniform electric field। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। देखिए, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डाइपोल को प्लेस करते हैं, टेढ़ा प्लेस करेंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब फिर वही बात, यहां पर इसका लेंथ L, यहां भी लेंथ L, ठीक। और इस नेगेटिव चार्ज का तो फोर्स नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज का रूल है ये, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा यहाँ पर, F इज इक्वल्स टू, नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल्स टू QE, ठीक। पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगा इस पे, तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा